हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यूम। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के भूगोल का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम और व्यापम एग्ज़ाम से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दूसरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है, बिल्कुल सही है। अगला है, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है, ये गलत है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग वह छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 सही है। ठीक है। अगर हम इसको मैप के थ्रू समझना चाहें तो ये है छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है। तो ये जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी वाला हिस्सा है, दक्षिण छत्तीसगढ़, इसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। ठीक है। और जो बीच वाला हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, मध्य छत्तीसगढ़, जिसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। ठीक है। और उत्तर छत्तीसगढ़, जिसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक लेफ्ट वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं बघेलखंड का पठार। ठीक है। और यही हिस्सा जो है बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग है। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा, ये है छोटा नागपुर पठार का भाग। ठीक है। ऐसे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है मैनपाट बैलाडीला की पहाड़ी, दूसरा है सामरीपाट बैलाडीला की पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है सामरीपाट केशकाल घाट, चौथा ऑप्शन है जारंगपाट और अबूझमाड़ी की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सामरीपाट और बैलाडीला की पहाड़ियाँ। अब इसको मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये है छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है। यहाँ पे है सामरीपाट, और सामरीपाट में है सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ की, जो है गौरलाटा। गौरलाटा, जिसकी हाइट कितनी है, 1225 मीटर। ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ की। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी है तो वो है नंदीराज, जो कि बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। और जो नंदीराज है इसका हाइट है 1210 मीटर। अगर हम बात करें तो नंदीराज जो है ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा। बाकी जो मेन पार्ट है इसका हाइट है 1152 मीटर में, 1152 मीटर। और जो अबूझमाड़ी की जो पहाड़ी है इसकी हाइट है 1076 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती हैं। पहला टर्सरी युगीन, दूसरा पैलोसिन युगीन, तीसरा जुरासिक युगीन, चौथा ऑप्शन डेवोनियन युगीन। तो बघेलखंड के पठार ये जो है जुरासिक युगीन चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती हैं। ठीक है। माने जो बघेलखंड का जो पठार है ये जो है वो गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है, और जो गोंडवाना शैल समूह का जो निर्माण हुआ था वो है कार्बोनीफेरस युग, जो युग है उससे लेकर के जुरासिक युग के बीच हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, जुरासिक युगीन। अगला प्रश्न है, चांग बखार पहाड़ी स्थित है। पहला कोरिया में, दूसरा बलरामपुर में, तीसरा जशपुर में, चौथा सरगुजा में। तो चांग बखार पहाड़ी ये स्थित है कोरिया में। ठीक है। यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको मैप के थ्रू समझें तो ये है छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है। और यहाँ पे है चांग बखार की पहाड़ी। ठीक है। जो कि आता है कोरिया, सूरजपुर और एमसीबी, यानी कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो जिला है उसमें फैला हुआ है चांग बखार की पहाड़ी। चूंकि ऑप्शन में सूरजपुर और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो जिला है ये ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर है कोरिया। ठीक है। और बाकी जो चांग बखार पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है तो वह है देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी, जिसका हाइट कितना है, 1033 मीटर। ठीक है।
अगला प्रश्न है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? पहला है बस्तर जिला में, दूसरा नारायणपुर जिला में, तीसरा कोरिया जिला में, चौथा सूरजपुर जिला में। तो सीता लेखनी पहाड़ ये स्थित है सूरजपुर जिला में। सूरजपुर जिला में जो है सीता लेखनी की पहाड़ स्थित है, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा महानदी बेसिन, तीसरा दक्कन का पठार, चौथा दंडकारण्य का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, दक्कन का पठार जो है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभागों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसको अब हम मैप से समझते हैं। देखिए ये है छत्तीसगढ़ का मैप। तो जो छत्तीसगढ़ का बीच वाला हिस्सा है मध्य छत्तीसगढ़, जिसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण छत्तीसगढ़, जिसको कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, उसके बाद उत्तर में है यहाँ पे इसको कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मैदान निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? पहला कडप्पा, दूसरा ऑप्शन है गोंडवाना, तीसरा ऑप्शन है आर्कियन, चौथा ऑप्शन है धारवाड़। तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ये बना है कडप्पा चट्टान से, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का जो मध्य छत्तीसगढ़ है जिसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान, ये वाला या महानदी बेसिन, और इसी क्षेत्र ये जो क्षेत्र है ये कडप्पा शैल समूह की चट्टानों से बना हुआ है, और ये पूरा 50% जो है कडप्पा शैल समूह पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चूँकि कडप्पा शैल समूह में चूना पत्थर की प्रधानता होती है, इसलिए जो है हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का मध्य छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, जैसे कि बलौदाबाजार रायपुर वाला जो आसपास क्षेत्र है, उसमें जो सीमेंट की जो अधिक फैक्ट्री हमें देखने को मिलती है। यही रीज़न है, क्योंकि जो कडप्पा चट्टान है उसमें चूना पत्थर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? पहला बैलाडीला, दूसरा महानदी बेसिन, तीसरा मैकल श्रेणी, चौथा बघेलखंड का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का जो पठार है वो राज्य के लगभग 17% क्षेत्र में, ठीक है, फैला हुआ है, जो कि गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है जिसमें। ठीक है, और चूंकि गोंडवाना शैल समूह में प्रमुख खनिज होता है कोयला, इसलिए जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उत्तर छत्तीसगढ़ है उसमें जो है कोयला की खदानें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? पहला कडप्पा शैल समूह, दूसरा गोंडवाना शैल समूह, तीसरा धारवाड़ शैल समूह, चौथा टर्शियरी शैल समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, टर्शियरी शैल समूह। ये हमारे छत्तीसगढ़ की संरचना में देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो कडप्पा शैल समूह ये छत्तीसगढ़ का जो मध्य छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है उसमें देखने को मिलता है। गोंडवाना शैल समूह ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में मिलता है देखने को, और जो धारवाड़ शैल समूह है ये पाया जाता है दक्षिण छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? पहला भानु प्रतापपुर, दूसरा दंतेवाड़ा, तीसरा कोरिया, चौथा जगदलपुर। तो धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है कहा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कोरिया में। बाकी जो भानु प्रतापपुर ये है आपका बीजापुर में, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, इन सभी जगहों में जो है धारवाड़ शैल समूह का विस्तार पाया जाता है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नड़ापल्ली गुफा स्थित है? पहला नारायणपुर में, दूसरा बीजापुर में, तीसरा दंतेवाड़ा में, चौथा सुकमा में। तो जो नड़ापल्ली जो गुफा है ये स्थित है बीजापुर में, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर है, ठीक है, यहाँ पे है बीजापुर, ये है दक्षिण छत्तीसगढ़, और दक्षिण छत्तीसगढ़ का ये वाला जो एरिया है ये है बीजापुर का, और यहाँ पे जो है नड़ापल्ली की गुफा, ठीक है, आवापल्ली गुफा, आवापल्ली गुफा, अलबका गुफा, ठीक है, उसूर पहाड़ी, ये सभी जो पाया जाता है बीजापुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? पहला अबूझमाड़ की पहाड़ी, दूसरा केशकाल, तीसरा कोंडागांव का पठार, चौथा बैलाडीला की पहाड़ी। तो दंडकारण्य पठार की सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ है? तो वो है ऑप्शन चौथा, बैलाडीला की पहाड़ी में। तो बैलाडीला की पहाड़ी में जो है नंदीराज
जो चोटी है ये सबसे हाईएस्ट चोटी है, ठीक है, दक्षिण छत्तीसगढ़ का, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंवर ढाल क्या है? पहला पर्वतों की श्रृंखला, दूसरा नदी बेसिन, तीसरा पठार, चौथा है बाढ़ग्रस्त मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पर्वतों की श्रृंखला। जो चंवर ढाल है ये होता है पर्वतों की श्रृंखला। देखिए आप जब जांजगीर शक्ति खरसिया मार्ग से कभी भी गुजरे होंगे, ठीक है, तो छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? चंवर ढाल बोलते हैं, जो कि हसदो मांड बेसिन में स्थित है। अगला प्रश्न है, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला टिकरा, दूसरा डोरसा, तीसरा मटासी, चौथा कन्हार। तो बस्तर के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी है तो वह है टिकरा, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बस्तर की जो ढलानों में सामान्यतः मरहान, टिकरा, माल, गाभर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, ठीक है। 90% जो वर्षा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? पहला राजनांदगांव, दूसरा कवर्धा, तीसरा बिलासपुर, चौथा कोरबा। तो वृष्टि छाया जिला प्रदेश के अंतर्गत आता है तो वह है ऑप्शन दूसरा कवर्धा जिला, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि ये मैकल श्रेणी के कारण आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? पहला शिरपुर, दूसरा शिवरीनारायण, तीसरा रायगढ़, चौथा राजिम। तो महानदी के किनारे पर बसा नहीं है, ये कौन सा शहर है? तो वह है रायगढ़। रायगढ़ जो है कौन से नदी के किनारे बसा है? तो रायगढ़ ये है केलो नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? पहला खारून नदी, दूसरा पैरी, तीसरा महानदी, चौथा अरपा नदी। तो गंधेश्वर जो मंदिर है ये है सिरपुर में, ठीक है। और सिरपुर कहाँ है? तो सिरपुर है महानदी के तट पर, महानदी के तट पर बसा हुआ शहर सिरपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा महानदी। जो गंधेश्वर मंदिर है ये महानदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र का ढाल किस दिशा में है? पहला पूर्वी दिशा, दूसरा पश्चिमी दिशा, तीसरा उत्तर दिशा, चौथा है दक्षिण दिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पूर्वी दिशा में जो है महानदी अपवाह तंत्र का ढाल है, ठीक है। अगर हम मैप में देखें तो ये है छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है। जो महानदी है ये धमतरी से निकलता है और यहाँ से, ठीक है, ऐसे बहते हुए ये एंटर करता है उड़ीसा में, जो कि आप देख सकते होंगे जैसे निकल के ये उत्तर दिशा की ओर मुड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी ढलान किधर है? छत्तीसगढ़ का ढलान है पूर्व दिशा की ओर। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पूर्व दिशा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ प्रथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? पहला हसदेव, दूसरा जोग, तीसरा कोडार नदी, चौथा ऑप्शन है अरपा नदी। तो जो प्रथमपुर है ये स्थित है हसदेव नदी के तट पर, हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है प्रथमपुर, ठीक है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कोरबा, चांपा ये दोनों शहर भी जो है हसदेव नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।